किसान साथियों, अगर आप लोग की गेहूं की फसल की बढ़वार रुक गई है और कल्लों का फुटाव भी सही तरीके से नहीं हो रहा है और जड़ों की वृद्धि भी नहीं हो रही और पौधों की बढ़वार भी आपकी सही तरीके से नहीं हो रही है, तो किसान साथियों आपको अपनी गेहूं की फसल में 35 से लेके 50 दिन के बीच में आपको एक स्प्रे करना है, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपकी गेहूं की फसल में बढ़वार रुक गई है और कल्लों में वृद्धि भी नहीं हो रही, तो आप लोग एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में जो स्प्रे करवाने वाला हूं ना, उससे आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार और कल्लों का फुटाव और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होने लगेगी और आप लोग अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकोगे। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए किसान साथियों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये जो स्प्रे किन किन किसान साथियों को अपनी गेहूं की फसल में करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपकी गेहूं की फसल में कौन कौन से लक्षण रहे, तब आपको अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे करना है, तो आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आपकी जो गेहूं की फसल है ना, उसमें बढ़वार ठीक तरीके से नहीं हो रही और जड़ों की वृद्धि भी नहीं हो रही, आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार रुक चुकी है और साथ में कल्लों का फुटाव भी नहीं हो रहा है और हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसमें पीलापन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको अपनी गेहूं की फसल में इस स्प्रे को करना है, अन्यथा आप लोग को अपनी गेहूं की फसल में इस स्प्रे को नहीं करना है। तो किसान साथियों, अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी जो गेहूं की फसल में बढ़वार हो रही है और आप लोग चाहते हो कि हमको इस स्प्रे को करना है, तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई के पहले या बाद में इसको कर सकते हो। यानी कि कहा जाए कि 35 से लेकर के 50 दिन के बीच में आप लोग को इस स्प्रे को करना है, क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसल है ना, 35 दिन से लेकर के 50 दिन पर ग्रोथ पर रहती है और कल्लों का फुटाव भी उसमें अच्छा होता है। तो उस समय अगर हमारी गेहूं की फसल को इन पोषक तत्व मिल जाते हैं तो हमारी गेहूं की फसल की अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि हमारी गेहूं की जो फसल है ना, बढ़वार पर रहती है, तो धरती से पोषक तत्वों को वो ग्रहण करती है और तब ये पोषक तत्व हमारी फसल को मिल जाते हैं, तो अच्छा उसमें ग्रोथ होता है। तो आप लोग को अपनी गेहूं की फसल में NPK 19-19-19 का स्प्रे करना है। 35 से लेकर के 50 और 55 दिन के बीच में आप लोग कर सकते हो, अगर आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार और ग्रोथ और फुटाव नहीं हो रहा, तो इससे हमारी जो गेहूं की फसल है ना, NPK 19-19-19 से हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसमें कल्लों का फुटाव और बढ़वार और ग्रोथ आपको शानदार देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हमारी जो NPK 19-19-19 है ना, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास समान रूप से पाया जाता है, जो कि हमारी गेहूं की फसल को 35 से लेकर के 50 दिन के बीच में इन तत्वों की बहुत ही ज़रूरत होती है और सही समय पर हम अपनी गेहूं की फसल में NPK 19-19-19 का स्प्रे कर देते हैं, तो हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसकी बढ़वार और ग्रोथ और फुटाव आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। और किसान साथियों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो NPK 19-19-19 तरल वाला है ना, तो आपको कब इसका स्प्रे करना है, तो किसान साथियों इसका जो स्प्रे आपको करना है, शाम के समय आपको इसका स्प्रे करना है, सुबह के समय आपको इसका स्प्रे नहीं करना। और कितनी मात्रा में किसान साथियों आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 19-19-19 का स्प्रे करना है, तो किसान साथियों जो इसकी जो मात्रा रहती है, 1 से 1.5 किलोग्राम आपको ले लेना है NPK 19-19-19 और 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ के हिसाब से आपको समान रूप से अपनी गेहूं की फसल में डाल देना है, तो जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसमें ग्रोथ आपको शानदार देखने के लिए मिलेगी। और अब किन किसान साथियों को अपनी गेहूं की फसल में NPK 19-19-19 का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना, वो बढ़वार अच्छी हो, तभी हम अपनी गेहूं की फसल में NPK 19-19-19 का स्प्रे करते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपकी जो गेहूं की फसल है ना, उसमें आपको फुटाव अच्छा देखने के लिए मिल रहा है और साथ में हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसकी बढ़वार भी आपको अच्छी देखने के लिए मिल रही है और
कल्लों का फुटाव भी उसमें अच्छा हो रहा और कोई उसमें पीलापन नहीं हो रहा और जड़ों की वृद्धि भी उसमें हो रही है, यानी तना मजबूत भी उसका है। तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 19-19-19 का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसको पोषक तत्व तो मिल रहे हैं और उसकी पैदावार अच्छी हो रही है। तो किसान साथियों, आपको इसमें फालतू का खर्च नहीं करना है। अगर आपकी गेहूं की फसल में जो मैं आपको शुरू में बताया कि ग्रोथ, बढ़वार और पीलापन और फुटाव आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल में NPK 19-19-19 का स्प्रे करके अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन आप लोग ले सकते हो। तो किसान साथियों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपने कभी अपनी गेहूं की फसल में NPK 19-19-19 का स्प्रे किया है तो आप लोग वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इसका रिजल्ट कैसा देखने के लिए मिला था, ताकि हमारे और किसान साथियों भी इसका लाभ ले सकें और अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने में वो कायम रहे। तो किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।